वेलकम एवरीवन ऑन कॉमर्स एक्सेस। आज ये हमारी सेकंड क्लास है ग्रामर की। मैं ऑलरेडी आपको कल ग्रामर की फर्स्ट क्लास करवा चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ कि हम एक्चुअल में यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज देखिए वो क्लास, क्योंकि आज की क्लास जो है कल की क्लास का कॉन्टिन्यूएशन है। कल मैंने आपको बताया था कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसमें से भी मैंने आपको 2 टाइप्स कल ही करवा दिए थे। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, अपने नाउन्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज का नाउन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको प्रोनाउन करवाऊंगी। ओके, तो कैसे हैं आप सब ये बताइए पहले, क्योंकि आजकल किसी का इंसान का हाल पूछने वाला भी इंसान बहुत कम रह गया है। तो आप लोग कैसे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आपका स्ट्रगल फेस कैसा चल रहा है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपनी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मतलब आप लोगों का मेंटल स्टेट क्या है अभी पढ़ते टाइम, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आपके पास कितना मेंटल प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके ऊपर, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, आपकी फैमिली की होती हैं और आपके आसपास लोगों की भी होती हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ जो है नेगेटिव वे में नहीं लेनी है। टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। और जो भी है आपके साथ, जो अभी हो रहा है या होने वाला है, वो अच्छा ही होगा। अगर अभी तक अच्छा नहीं हुआ है तो आपका वो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो फिर आज हमारा ये है थर्ड टाइप, कलेक्टिव नाउन्स का थर्ड टाइप है। मतलब कलेक्टिव नाउन्स थर्ड टाइप है हमारे नाउन्स का। और नाउन्स में मैं आपको क्या क्या करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, 2 करवा चुकी हूँ। एक है आपका कॉमन नाउन और दूसरा है आपका प्रॉपर नाउन। तो देखिए, आप जब भी मेरी क्लास में आएंगे नेक्स्ट डे, तो जो मैंने आपको कल करवाया है वो आप क्या करेंगे, जरूर रिवाइज करेंगे। विदाउट रिवीजन आप बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं और आप पहले ही क्लास देख लेते हैं तो क्या है कि आपके पास ना कल का भी एक कंपाइल हो जाएगा और आज का भी एक कंपाइल हो जाएगा। चीजें आपको कंफ्यूज करने लग जाएंगी माइंड में। तो आपने रिवीजन जो है विदाउट फेल करनी है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? किसी भी सब्जेक्ट की आपने रिवीजन जरूर पढ़नी है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपका जो है 50 to 60% आप तभी भूल जाओगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, अब जस्ट पढ़ लिया और आपने उसको जाने दिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स की डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ सिंगुलर नाउन while referring to a group of people or things। एक और डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है, अगर आपको इसमें समझ नहीं आती है तो। A collective noun refers to a group that functions as one unit or performs the same action at the same time। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखिए, एक यहाँ पर कुछ यहाँ पे ये चीजें हैं। मैं आपको अभी कुछ नहीं बता रही, ये लोग हैं या जो भी हैं, ये जो हैं ये लोग हैं। और मैंने जो ये डब्बा बना दिया है ये इनको बाउंड करता है, इनको एक साथ जोड़ता है। जब ये लोग हैं, कुछ एक पहाड़ है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और तोड़ देते हैं। तो जब इन पूरी लोगों ने मिलके, 6 लोगों ने या 6 चीजों ने मिलके जो एक ये पहाड़ को ब्रेक किया है, तोड़ा है, वो उसको हम कहेंगे कलेक्टिवली इन्होंने इस काम को क्या किया है, अकम्प्लिश किया है, पूरा किया है। तो जो ये ग्रुप बन गया हमारा, या फिर जो भी हमारी ये यूनिट बन गई है, या फिर हमारी ये टीम बन गई है, जिसे हम एक बाउंड कर रहे हैं, किस चीज से, ब्रेकिंग ऑफ
माउंटेन से, तो उसको हम क्या कह देंगे? कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि आप मान लीजिए ये जो है 6 लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इस पहाड़ को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो इन्होंने 6 लोगों ने मिलके एक काम को क्या किया है? कंप्लीट किया है, सेम एक्शन किया है एज अ वन यूनिट, एक ग्रुप बन के एक ही समय पे। एक ही समय पे मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही घंटे में या एक ही मिनट में, एक ही समय पे मतलब अगर आप किसी काम से जुड़े हुए हैं और आप वो काम करते रहते हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता वो उसी समय में आपका काउंट होगा। समझ रहे हैं आप ये बात? तो कलेक्टिव नाउन समझ आया आपको? अच्छा, एक बार हम पहले एग्जाम्पल देख लेंगे इसके, शायद उसके बाद आपको और क्लियर हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके टीम, फ्लॉक, क्राउड, कमिटी, क्लास, प्राइड, स्कूल, फैमिली, कैटल, जूरी, पुलिस, एक्सेट्रा। आपने जब ये देखे एग्जाम्पल तो आपको क्या चीज माइंड में क्लिक की है कि देखिए जब ये लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ एनिमल्स या फिर कुछ नंबर ऑफ पीपल एक साथ आते हैं एक काम को करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? उस ग्रुप को क्या कह देंगे हम? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, हम उस ग्रुप का हमेशा क्या किया? हमने एक नाम दे दिया है। जैसे ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें कितने लोग रहते हैं? 12 लोग रहते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं एक क्रिकेट टीम है हमारी, वन क्रिकेट टीम, वन टीम है ये, ठीक है। इसको हमने 12 लोगों को क्या नाम दिया हुआ है? टीम नाम दिया हुआ है, जो कि मैच खेलते हैं हमारी इंडिया के लिए, ठीक है। अब उसी तरीके से आप ये समझिए पुलिस है, पुलिस में हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग, एक यूनिट बनाइए आप इस तरीके से, बॉक्स बनाइए, जितने भी लोग इसमें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं हमको किसी स्टेट में, उसको हम क्या कह देते हैं? पुलिस कह देते हैं, ठीक है। खाकी वर्दी वालों को क्या कह देते हैं हम? पुलिस कह देते हैं। समझ आया आपको ये बात? अच्छा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक हमने यहाँ पे कैटल को भी क्या बोला है? इसमें कलेक्टिव नाउन रखा है। कैटल में क्या आएगा? आपकी भैंस, गाय, बकरी जितनी भी हैं ये इसमें हमने रख ली हैं। ये नंबर ऑफ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनको जब हम साथ में बोलेंगे हम कैटल बोल देंगे। जब हम इनको एक यूनिट में रख लेते हैं तो क्या बोलते हैं? कैटल। अब जैसे कि फैमिली है, एक आप यूनिट बनाइए, दादी हैं, दादा है, मम्मी है, पापा हैं और 2 बच्चे हैं। 6 इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर, लेकिन इनको हमने एक वर्ड से बाउंड किया है एक यूनिट में, वो वर्ड है आपका फैमिली, और वो फैमिली आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आप एक बारी फिर से इस डेफिनेशन को पढ़िए। पढ़िए आपने डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन्स की। Collective noun is a noun that functions as a singular noun while referring to a group of people or things. ठीक है, समझ आया आप लोगों को? कलेक्टिव नाउन इक्वल्स टू अ ग्रुप, एक ग्रुप। आगे बढ़ू मैं? वेरी गुड। अब आपका है कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं अभी हम इसमें देखने वाले हैं। आपका कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स आर टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी टच्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन्स। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नाउन्स जो है हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, पर क्या है, जब भी हम ग्रामर में जब भी हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं तो चीजों की क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग हो जाती है। अभी आपको यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन
और कॉन्क्रीट नाउन क्या लगेंगे, ओवरलैप लगेंगे। ठीक है। अब कोई भी फर्नीचर है, हम उसको कॉमन नाउन में भी यूज कर सकते हैं और कॉन्क्रीट में भी। पर क्या है कि हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, कॉन्क्रीट नाउन हमने एक अलग से बनाया हुआ है, ताकि आपके दिमाग में जब नाउन की डेफिनेशन आए, उसका सब डिवीजन आए, तो आपको चीजें क्या हो, क्लियर हो। सिर्फ कॉमन नाउन से ही आप अपने दिमाग में नहीं रह जाएंगे, कोई भी कॉमन चीज आपको क्या होगी, नाउन होगी। अगर कोई चीज टेंजेबल है, टचेबल है, जिसे आप टच कर सकते हैं, तो वो भी एक कॉन्क्रीट नाउन में काउंट होगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, फर्नीचर, जेम्स बॉन्ड, रैबिट, मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स, बुक्स, रॉक, ट्रीज, चेयर, एप्पल, एक्सेट्रा। ठीक है। आपकी कोई भी चीज जिसे आप टच कर सकते हैं और उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, तो वो आपकी किस में आएगी, कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगी। आप लोगों को समझ आया? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारी जस्ट ऑपोजिट है किसके, हमने अभी क्या पढ़ा है, कॉन्क्रीट नाउन्स के। कॉन्क्रीट नाउन्स आर पोलर ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो जैसे कि पोलर ऑपोजिट ये होते हैं कि एक अगर यहाँ पर है तो दूसरा एकदम यहाँ पर है, समझ रहे हैं? इसका फेस अगर इधर है तो इसका फेस इस साइड में, इस तरीके से ये अलग है। सो दे आर स्टफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। कोई भी चीज जो कि टचेबल नहीं है, इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल है, तो वो क्या होगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव, हेट, वीक, जॉय, मिस्ट्री, हिस्ट्री, लाफ, टेस्ट, सैडनेस, जस्टिस, कल्चर, क्रिएटिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी चीज का नाम आपने दे रखा है लेकिन वो आप टच नहीं कर सकते, तो वो किस में आ जाएगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। समझ रहे हैं आप? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गए, चीजें जिनको आपने नाम दे रखा है लेकिन आप वो चीजें टच नहीं कर सकते। आप मुझे एक और कोई एग्जाम्पल बताइए, सोचिए, जल्दी सोचिए कि एक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल लिखने, आप एग्जाम्पल अपने आप लिखेंगे इसमें, तो आपको उतनी ही वो चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में। ठीक है। तो आप जल्दी सोचिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, सोचा कुछ आप लोगों ने? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। एक और हमारा एग्जाम्पल हो सकता है म्यूजिक, जो कि हर कोई इंसान सुनता है, सुन सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं उनके वर्ड्स को, लेकिन हम कभी टच नहीं कर सकते। ठीक है। उस हमने वॉइस को जो प्लेजेंट है उसको नाम दे रखा है म्यूजिक, तो वो किसमें हमारी फॉल करेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। समझ आया अभी आप लोगों को? ठीक है। देखिए ग्रामर में भी क्या है कि हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। वो मतलब कई जो है वो अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और कई का क्या करते हैं हम नाउन और प्रोनाउन का, सॉरी नाउन और वर्ब्स का, एडजेक्टिव्स का यूज करके हम उसका फॉर्मेशन करते हैं। लाइक इसमें बताए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। आप पहले एक बारी मेरी यहाँ से जो भी मैं आपको बताती हूँ उसकी एक बारी डेफिनेशन पढ़ते हुए चलिए। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मैंने आपको दिया है वो पढ़िए। जनरली वी फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्सेस। सफिक्स क्या होती है, कोई भी वर्ड है उसके पीछे आप कुछ ऐड कर देते हैं पीछे, और जो आगे ऐड करते हैं हम उसको कहते हैं प्रीफिक्स। जो पीछे ऐड करेंगे उसको क्या कहेंगे हम, सफिक्स। समझ आया आप लोगों को?
प्रीफिक्स और सफिक्स का, ठीक है। तो हम जनरली जो ऐड करते हैं वो है हुड, सीवाई, इज्म, शिप, मेंट, आइस, नेस, टीईआर, टीवाई, टीएथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब वर्ड फॉर्मेशन की तो कोई एंड नहीं है, क्योंकि नाउन्स की कोई एंड नहीं है, वर्ब्स की कोई एंड नहीं है, एडजेक्टिव्स की कोई एंड नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा फॉर्मेशन की भी कोई एंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ यहाँ पे क्या किया है, कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। जैसे बॉय है, बॉय को हम टच कर सकते हैं, लेकिन बॉय हुड को टच नहीं कर सकते। बॉय हुड, जब आप हुड लगा देते हैं इसमें, तो उसका आ जाता है लड़के का लड़कपन। तो आप लड़कपन को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे है गवर्न, ठीक है, गवर्नमेंट, हम इसमें मेंट लगा देंगे। एजेंसी, एजेंट का हमारा एजेंसी हो जाएगा। प्रिपेयर का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। फ्रेंड का आपका फ्रेंडशिप हो जाएगा। वाइड का विथ हो जाएगा। कावर्ड का कावर्डिस हो जाएगा। सैड का सैडनेस। सर्व का सर्विस एंड प्लीज का प्लेजर। तो जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं अभी, इनका फॉर्मेशन हमने नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से किया है। तो होपफुली आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हो गए हों, अभी क्लियर हो गए हों, और इसका फॉर्मेशन भी आपको समझ आया हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन्स। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट यू कैन काउंट। अब ये तो आपको इसके वर्ड से ही पता चल जाएगा। देखिए, इंग्लिश जो ग्रामर है वो इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कुछ जनरल वर्ड्स भी पता होते हैं ना, तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन का पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक बार ही आपके दिमाग में इनके एग्जाम्पल्स बैठ गए ना, तो आपके लिए फिर डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखिए, जब आप बात करते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि आप मुझे पहले काउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन बताइए। कोई नहीं पूछेगा आपसे बात करते टाइम, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन क्यों पढ़ा रही हूं मैं? जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होना जरूरी बहुत है, क्योंकि तभी आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी वो आपके दिमाग में क्या होंगे, अच्छे से सेट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन समझ आई काउंटेबल नाउन्स की? कोई भी चीज जो काउंट कर सकते हैं आप, उसको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब वो कोई चीज का नाम भी होना चाहिए। जैसे कि आप बॉल हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं आप किसी में डाल दीजिए, कितनी भी नंबर ऑफ बॉल्स, लेकिन वो क्या है, काउंटेबल होंगी। ठीक है। बुक्स काउंटेबल हैं। ईयर, आपके कान, काउंटेबल हैं। टेबल काउंटेबल है। डॉलर्स काउंटेबल हैं। साल, ईयर्स काउंटेबल हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो मेरे ख्याल से सबसे सिंपलेस्ट आपको नाउन मिल गया है, काउंटेबल नाउन्स, जो कि काउंट कर सकते हैं हम कोई भी चीज। अब आपने खुद भी एक दिमाग में एग्जाम्पल सोचना है और अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करके जरूर रखना है, क्योंकि आपको मेरे बताए हुए एग्जाम्पल याद रहे ना रहे, लेकिन जो आपने खुद से दिमाग पे जोर लगा के एग्जाम्पल लिखा है ना, वो आपको जरूर याद रहेगा। ठीक है। So next one is our uncountable nouns. A noun that cannot be enumerated is known as an uncountable noun. They don't usually have plural forms. ठीक है, मैं आपको काउंटेबल नाउन्स की पूरी इंफॉर्मेशन देती हुई चल रही हूँ डेफिनेशन में। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होंगे आपके, जिनको हम कभी भी नंबर्स में काउंट कर ही नहीं पाएंगे, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और इनकी क्या होगी, जनरली हमारी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती है। ठीक है। इनैम्यूरेटेड नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको हम गिनती नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मतलब आपको इतनी क्वांटिटी में मिल जाए या फिर इतनी क्वांटिटी में मिल जाए। एग्जाम्पल है इसके, सॉल्ट, मिल्क,
लगेज, वर्क, मनी, हनी, एडवाइस एक्सेट्रा। ठीक है। अब जैसे कि आपके पास वर्क है, आप पूरे दिन काम कीजिए। हम क्या बोलते हैं हिंदी में? काम। आप पूरे दिन भर काम कीजिए। आपको कोई बोलता है कि आज आपने कामों कर दिया है, बहुत सारे कामों कर दिए हैं आपने, नहीं बोलता ना। तो उसी तरीके से आपको कभी वर्क्स नहीं मिलेगा कि आज आपने बहुत सारे वर्क्स किए हैं। नो, क्योंकि आपने कितना काम किया है ये कभी भी काउंट हो ही नहीं सकता। आज मुझे कुछ काम लगता है इतना, वो आपके लिए बहुत बड़ा हो, जो मुझे बहुत बड़ा लगता है आपको इतना लगता हो, तो काम को काउंट करने की कोई प्रोसेस बनी ही नहीं है। उसी तरीके से हमारे लगेज को, मनी को, हनी को, एडवाइस को, सजेशन को, तो इन सब को क्या करेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन्स में रखेंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। आप लोग अभी भी हैं मेरे साथ, पढ़ रहे हैं। ये शो करता है कि आप सच में एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं। सो नेक्स्ट वन इज आर कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन इज वन दैट हैज 2 और मोर वर्ड्स इन इट। मैं जो अंडरलाइन करती हूँ, बॉक्स में डालती हूँ, आपने क्या करना है? उनको अंडरलाइन करके रखना है। ठीक है। कोई भी वर्ड जो कि एक या दो वर्ड से मिलकर बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि वो वर्ड हो सकते हैं नाउन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन। जो ये है नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन आर दी मोस्ट कॉमन कंपाउंड नाउन्स। ठीक है। एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन्स कैन मॉडिफाई ईच कंपाउंड नाउन विच वर्क्स एज ए सिंगल एंटिटी। अब एक और बात, जब हम कोई दो वर्ड मिलाकर एक वर्ड बना रहे हैं, तो जो ये दोनों वर्ड होंगे, अगर हम इनको अलग अलग भी कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो भी इनका एक मीनिंग होगा। ठीक है। और जब हम इनको साथ में एक साथ यूज करेंगे तो वो एज अ सिंगल एंटिटी क्या करेंगे? वर्क करेंगे। कैसे करेंगे? सिंगल एंटिटी। आपके दिमाग में कोई एक ही इमेज फॉर्म होगी दो वर्ड से। एग्जाम्पल है आपके आइसक्रीम। देखिए, एक आइस एक अलग वर्ड होता है, क्रीम अलग वर्ड होता है, लेकिन जब आप इन दोनों वर्ड को एक साथ बोलते हैं आइसक्रीम, तो आपके दिमाग में जो है वो एक ही इमेज फॉर्म होगी। इस तरीके से आपकी कोन बन जाएगी और इस पे क्या होगी? आपकी सॉफ्ट क्रीम रखी हुई। समझ रहे हैं आप? आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। अब इसमें देखिए, टूथपेस्ट। हमारा जो टूथपेस्ट है, जब टूथ हमारा एक वर्ड होता है, पेस्ट हमारा डिफरेंट वर्ड। जब आपने ये वर्ड सुना तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बनी। ठीक है। जो हम रोज सुबह ब्रश के टाइम यूज करते हैं, टूथपेस्ट। ड्राई क्लीनिंग, सनसेट, इनपुट, हेयर कट, मदर इन लॉ। 3 वर्ड्स का हमने यूज किया है और तीनों वर्ड्स क्या है? अपनी अपनी जगह पे फुल है। लेकिन जब हम इन तीनों वर्ड को एक साथ यूज करते हैं तो क्या करता है? ये एक इमेज बनाते हैं, वो है आपकी सासू माँ का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्नो बॉल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब आगे सोचिए आप कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें मिला के आप मतलब दो वर्ड हैं जो डिफरेंट हों, बिल्कुल अपने आप से अपने अपने मीनिंग रखते हों, लेकिन जब वो साथ में आते हों तब भी एक वर्ड बनाते हों और उस वर्ड की आपके दिमाग में सिर्फ एक इमेज बनती है। आपको मेरी यहां तक बात समझ आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। So next one is our singular nouns. Nouns that refer to only one person, one place or one thing are known as singular nouns. Cat, man, country, television, bed, door, etc. अब देखिए, जब आपने ये वर्ड मतलब ये नाउन पढ़ा तो आपके दिमाग में कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन एंड आपके प्रॉपर नाउन की क्या होगी यहाँ पे?
ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम चीज़ों की क्या करते हैं, डिवीजन करते हुए चलते हैं, तो ग्रामर में उसकी ओवरलैपिंग भी होती है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने सारे नाउन्स को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है और उनको उसी डिवीजन से पढ़ते हुए चलना है। अगर आपको ये याद नहीं आएगा तो ये याद आएगा, ये याद नहीं आएगा तो ये याद आएगा। जैसे कि मैं आपको तभी डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, कॉमन नाउन्स में क्या रहेगा, आप कैट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सिंगुलर नाउन में हम सिर्फ कैट की बात करेंगे। और जब हमारा, मैंने आपको बताया, आपको लगेगा ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, लेकिन देखिए, आपने किसी कैट का नाम रखा होगा रीगल। रीगल हमारी एक कैट का नाम है, तो कैट्स में से भी एक कैट, वो भी कौन सी, रीगल। तो ये 3 डिफरेंट चीजें आपको समझ आई हैं, जो मैंने आपको 3 डिफरेंट चीजें लिख कर दी है यहाँ पर, कैट्स, कैट एंड रीगल। यहाँ पे हम इन जनरल सभी बिल्लियों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जनरल एक बिल्ली की बात कर रहे हैं, कौन सी बिल्ली पता नहीं, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन सी बिल्ली है, रीगल। तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अभी आपको डिफरेंस पता चला है। वैसे ही ये है आपका मैन, कंट्री, टेलीविजन, बेड, डोर, एक्सेट्रा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। जब मैंने आपको ये बताया 3 एग्जाम्पल लेके, तो आपके दिमाग में ओवरलैपिंग होगी चीजों की, लेकिन आप उसको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप एक बार दोबारा मैंने जो बताया आपको वो चीज समझने की कोशिश कीजिए, और अपनी तरफ से और एग्जाम्पल ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया, आप जब तक अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल नहीं सोचेंगे, आपको चीजें क्या होंगी, उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ऑलराइट, सो लास्ट वन इज आर प्लूरल नाउन्स। A plural noun denotes the presence of multiple of something. कोई भी एक चीज, लेकिन कोई मतलब एक चीज मतलब एक कम्युनिटी से, एक ग्रुप से, लेकिन वो मल्टीपल हो, उसको क्या कहते हैं हम, प्लूरल नाउन्स कहते हैं। जैसे कि मैन, बुक्स, बेबीज, कंट्रीज, माउंटेन्स, क्लासेस, बसेस, बीज, स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी चीज जिसे हम मल्टीपल फॉर्म्स में हो, जो बहुत सारी हो, एक से ज्यादा हो, उसको हम प्लूरल नाउन में काउंट करेंगे। होपफुली ये आपको समझ आया हो, ये तो इजी वन था। तो सारे जो है, पूरी जो आपको ग्रामर है वो डिफिकल्ट नहीं मिलेगी, हमेशा डिफिकल्ट नहीं होती है ग्रामर। कुछ चीजें बहुत इजी होती हैं और कुछ चीजें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो ट्रिकी होती है। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको सारी चीजें जो हो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो, एक एक डेफिनेशन आपको क्लियर हो, एक एक वर्ड जब आप सुने तो उसके साथ आपको एक और वर्ड याद आए, और जब वो वर्ड याद आए आपको, तो आपके दिमाग में चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ आपके लिए फर्दर, वो भी आप मुझे बताइएगा। ऑलराइट, और अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं UPPCL का, ताकि आप एग्जाम को क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें और सिलेक्शन जरूर पा सकें। So it's time to sign off now. Thank you so much for watching me here on Commerce Access. Thank you.